Hello everyone, this is Sarika. I am here again with a new chapter number 8. The name of the chapter is Comparing Quantity. In this chapter, we have studies what is the quantities, how to compare quantities, ratio, percentage, simple interest, profit and loss. इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर. और हम जिसमें हम क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि हमें कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज क्वांटिटीज. क्वांटिटीज एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना. हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वांटिटीज है क्या. तो हमने यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, ग्राम, सेकंड, मिनट, इन सब के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में. कि अभी हमें गिवन है कि व्हाट इज़ अ क्वांटिटीज. और अगर हमसे ऐसे बोले कि कभी कभी हम इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, मिनट इनटू सेकंड, इस तरीके से हमें कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं. तो इन सब के बारे में हमने सबसे पहले लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है. अब जैसे हम बात करें किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, बहुत सारी यहाँ पर हमें बहुत सारे क्या होता है मेजरमेंट गिवन होते हैं. तो जब भी हमें इस टाइप से मेजरमेंट गिवन होते हैं तो इन क्लास 6 हमने एक मेथड पढ़ा हुआ था इसके लिए कि उसको किस तरीके से हम करते थे कि एक बहुत ही इजी मेथड होता था जिसमें हम बात करते थे किंग हैरी डाइड, ओके, मदर डन, यहाँ पर स्पेस कम है दैट्स वाई मैं राइट कर देती हूँ, क्राई मच. ओके, इस तरीके से एक रहता था. अब जब मैं इस किंग को बात करूं तो इसको याद करने का वे बता रही हूँ. जितने भी ये हम पढ़ रहे हैं ना ये क्वांटिटीज, इसका हम मेथड बता रही हूँ. तो किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. ओके, सो ये हो गया हमारा किलोमीटर. देन फिर हम आते हैं हैरी. हैरी मीन्स होता है हेक्टा, ठीक है ना. फिर ये होता है हमारा डेका. फिर मदर से रिलेटेड हमें क्या क्या क्वांटिटीज मिलती है, मीटर, ठीक है. देन ग्राम और लीटर, मतलब ये मीटर, ग्राम, लीटर. फिर ये होता है हमारा डेसी, देन सेंटीमीटर और ये होता है मिलीमीटर, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, किलोमीटर, हेक्टा, डेका, मीटर, ग्राम, लीटर, ये किसके अंदर आती है, मदर के अंदर आते हैं, ठीक है ना. डेका, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. अब इसको एकदम इजीली आप लर्न कर सकते हो कि कौन कौन से हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं, ठीक है ना. अब इसमें जो हमने यहाँ पे किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच ये लिखा हुआ है, तो इसको एकदम इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर पे, इन सबके फर्स्ट लेटर पे आपको फोकस करना है. तो के फॉर किलोमीटर्स, देन एच फॉर हेक्टा, डी फॉर डेका, फॉर मदर में मीटर, ग्राम और लीटर आ जाता है, एम फॉर डी फॉर डेसी एंड सी फॉर सेंटीमीटर, एम फॉर मिलीमीटर. अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो किलोमीटर जो आपको लिखा हुआ है ना, दीज आर, ये आपको ग्रेटर टू स्मॉलर से ही के फॉर्म में ही राइट है. किलोमीटर सबसे बड़ा है, देन हेक्टा, फिर डेका, फिर आपका आता है मीटर, ग्राम या लीटर, तीनों एक ही उसमें हो जाते हैं, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिलीमीटर. और इन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस होता है, 10-10 का डिफरेंस होता है. इन सभी के बीच में आपके 10-10 का डिफरेंस होता है, ठीक है. इसके बीच में 10 का डिफरेंस, इसके बीच में 10 का डिफरेंस, इनके बीच में 10 का डिफरेंस, इस तरीके से इसमें सब में 10 का
डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप किलोमीटर या ग्राम या कुछ भी आपका सबसे बड़ा किलोमीटर बस नहीं यहाँ बोलेंगे आप, इसको सिर्फ किलो से हम डिनोट करेंगे, किलो है जैसे, तो जो किलो है हमारा सबसे बड़ा है, और मिली जो है वो कितना क्या है सबसे, मिली में आपका कुछ भी आ सकता है, मीटर, मिलीग्राम, लीटर, कोई भी क्वांटिटीज आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मिली जो है वो सबसे छोटा होता है। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि जब भी हम बड़े से छोटे पर जाते हैं तो हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी 10 से हम डिवाइड कर देते हैं, और जब भी हम छोटे से बड़े पर जा रहे होते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इफ अब हर बार तो हम किलो से डायरेक्ट मिली पर नहीं आ सकते, बीच बीच में भी हमें डिफरेंस होता है। जैसे कभी कभी हम हेक्टा से आ रहे हैं सेंटीमीटर पे, तभी भी हम वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे, बिगर टू स्मॉलर आने पर हम 10 से डिवाइड करा देंगे, और स्मॉलर टू बिगर जाने पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर हमने बात की जैसे कि 1 किलोमीटर, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स। अब हमें आना है मीटर्स पे, तो हम यहाँ पर देखेंगे 10 10 10 हो गया, कितने 10 है, 3 टेंस, 3 टेंस मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने होंगे, 1000 होगा। अब इसी में अगर मैं बोलूँ 1, अगर मैं इसमें मीटर से चलूँ तो मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तब यहाँ पर देखिए 10 फिर डायरेक्ट 10 मतलब कितना, 100, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर इसी सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर में, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मिलीमीटर। सेम हम वही 1 किलोग्राम से ग्राम पर आने पर 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं हेक्टर की बात करूँ तो 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू मीटर पे आने पर क्या हो जाएगा, 100 मीटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। अब यही इसके बीच में क्वांटिटीज का डिफरेंस था, तो 1 मीटर से किलोमीटर में आए तब दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 1000 हुआ। अब अगर मैं इसी को रिवर्स करा दूं और बोलूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, तब अब 1 मीटर बोल रहा है ना, तो यहाँ से हमें उल्टा जाना है, स्मॉलर से बिगर, मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। अब यहाँ 1 मीटर बोल रहा है, मतलब यहाँ पर 1000 से क्या, गैप तो दोनों के बीच में सेम ही है भाई, आने पर भी और जाने पर भी तो 1000 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, इसका डिवाइड करा दिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ किलोमीटर, या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ kg। ओके, इस तरीके। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं हमारे जैसे टाइम बेस्ड क्वांटिटीज, तो डे टू आवर, आवर टू मिनट एंड मिनट टू सेकेंड। जैसे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, फिर 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे बोल रहे हैं कि 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, तो 24 आवर्स इज इक्वल टू कन्वर्ट टू आवर्स इनटू सेकेंड वी हैव मल्टीप्लाई बाय 60। 60 से हमको क्या कर देना है, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1440 मिनट्स हो जाएगा, इस तरीके से। अब यदि इसी में बोल रहा होता कि आपको कन्वर्ट करना होता सेकंड को, तब आप डिवाइड करा देते। इस तरीके से हम बहुत सारी क्वांटिटीज इसमें देख सकते हैं। और एक और होती है मनी बेस्ड क्वांटिटीज। तो मनी बेस्ड क्वांटिटीज में से कि वी हैव नो अबाउट द 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 पैसे। अब इसी को हम उल्टा रुपी को इसमें पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे, बस। So in this chapter now come to the our next topic. So we have our first topic is इक्विवेलेंट रेशियो। आपके इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है क्वांटिटीज बेस्ड, वो है क्या, इक्विवेलेंट रेशियो। अब रेशियो के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है 6th क्लास में, तो आप सिर्फ इसमें हम इस क्लास में हम इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब आपको रेशियो के बारे में पता ही है कि किसी भी क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज को डिवाइड कर देना, जैसे है ना अलग अलग पार्ट्स में, तो
जैसे हमने डिस्कस किया था कि कभी भी कि 3 कप्स फ्लोर एंड 1 कप मिल्क इज इंडीड फॉर प्रिपेयरिंग 1 पैनकेक। पैनकेक बनाने के लिए 3 कप्स हमको क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए और 1 कप मिल्क चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हमने बोल दिया तो ये इसमें हमने कितना हो गया और बन गया क्या ये पैनकेक किसके उसमें 3/1 मतलब 3:1। तो ये जो साइन है यही आपका क्या कहला रहा है, रेशियो कहला रहा है। यही साइन आपको क्या कहला रहा है, रेशियो कहला रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो। तो वी फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने देखा है कि फ्रैक्शन हम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, है ना, कभी भी। तो उसी तरीके से हम इसके इक्विवेलेंट रेशियो भी सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय द सेम नंबर, दोनों ही टर्म्स में कोई भी रेशियो, जैसे कि अगर हमसे बोल रहा है कि 4:5 and 7:8 are equivalent, so the fraction form is 4:5 का क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 7:8 का क्या हो जाएगा 7/। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर या विच इज और इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तब आप किसे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट लेट अस कन्वर्ट इनटू द लाइक फ्रैक्शन। इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन मतलब को लोकल लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें पता है कि इस वाले के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 40 हो जाए डिनोमिनेटर 8 से, या अगर आपको नहीं बनता है तो देन 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8 एंड 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से कर लीजिए। 4/8 इज इक्वल टू 32/40 हो गया ये। देन 7/8 इंटू 5/5 इज इक्वल टू 35/40 हो गया। इस तरीके से अब ऑन कंपेयरिंग दैम वी फाइंड दैट कि हमने इन दोनों को कंपेयर करके क्या देखा कि 32/40 एंड 35/40 इन दोनों में क्या बड़ा है 35/40 आर ग्रेटर देन, सो 4/5 7/8, तो 7/8 इज ग्रेटर देन 4/8। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। जब ये दोनों सेम डिनोमिनेटर के बाद न्यूमरेटर भी सेम हो जाता तो ये क्या हो जाते आपका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाता। तो वी नो दैट द रेशियो दैट आर इक्विवेलेंट आर सॉट टू बी इन प्रपोर्शन। यदि दोनों रेशियो आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रपोर्शंस कहलाते हैं। तो अ रिलेशन ऑफ 4 क्वांटिटीज, इन 4 क्वांटिटीज में हम ये देखते हैं कि कुछ हम जब रिलेशन निकाल रहे होते हैं, द फर्स्ट डिवाइडेड बाय द सेकंड, ये फर्स्ट डिवाइडेड बाय द सेकंड इज इक्वल, यदि ये दोनों इनका डिवाइड और इनका डिवाइड इक्वल है, इज इक्वल टू द थर्ड डिवाइडेड बाय द फोर्थ, देन द फोर्थ क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शंस कहलाती है। ओके अब इसी में एक और मेथड होता है आपको यूनिटरी मेथड, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। तो अगर हम बात करें यूनिटरी मेथड में, तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर्टिकल बाय डिवीजन एंड देन द वैल्यू ऑफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट आर्टिकल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर यूनिटरी मेथड में बोल रहा है कि इफ वी हैव कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, इज ₹450, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है 4 kg एप्पल्स का प्राइस, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि जैसे हम ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटीज़ की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करा देते हैं। जैसे ज़्यादा है और कम का फाइंड आउट करना है तो हमने उसको डिवाइड करा दिया, और अगर कम है और ज़्यादा फाइंड आउट करना है तो हमने क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लाई करा दिया। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूनिटरी मैथड में कि एट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर बोल रहा है 20 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना है ₹450। देन वी हैव
कॉस्ट ऑफ, आप 20 kg, आप डायरेक्टली आप 4 kg का तो नहीं पता कर सकते ना, जब हमें 1 kg का पता होगा, जब मतलब हमें लीस्ट वैल्यू पता होगी तभी हम ग्रेटर वैल्यू की फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 kg फाइंड करेंगे। तो 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम इस वाले में डिवाइड करा देंगे। तो 450 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 20 से हमने इसका क्या करा दिया, डिवाइड कराया। अब जब मैंने इसका 450 को 20 से डिवाइड कराया तो ये क्या हो गया, 2040। इस तरीके से भी मैं राइट कर सकती हूँ, डेसिमल में भी काउंट कर सकती हूँ, और डायरेक्ट 0 to, चलिए मैं 0 to 0 कैंसिल करके बता देती हूँ, वो ज़्यादा सिंपल ही होगा। 0 to 0 कैंसिल हो गया तो इसका क्या आ गया, 1 kg एप्पल का प्राइस क्या आ गया, 45/20, देन 45/2 आ गया इसका प्राइस। ठीक है, अब ये मैं इसको, अब इसमें बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ, अब इसमें पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg, 1 kg एप्पल का प्राइस आ गया 45/2। अब आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, देन 22.5 रुपीज़ आ जाएगा आपका 1 kg एप्पल का प्राइस। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45/2 रुपीज़ इंटू 4 से हम इसका मल्टीप्लाई कर, 2 1 2, 2 2 4, देन ये हो जाएगा 5 2 10, 90 रुपीज़ हो जाएगा। ये तो मैंने इस 45/2 रुपीज़ से बता दिया इन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं डेसिमल से भी बताऊं तो सेम वही मल्टीप्लाई करा देंगे हम 4 से, तो आ जाएगा 90 रुपीज़। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड था। अब बात करेंगे, सो नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक इस परसेंटेज। अब जब मैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात करूं मैं तो इसमें हम बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज में आपने सुना है कि सिंबल ऑफ परसेंटेज इज लाइक दिस, या फिर 1/100 क्वांटिटीज में हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है ना। तो परसेंटेज इज अ रेट ऑफ अ नंबर और एन अमाउंट इन ईच 100। ठीक है ना। तो और ये कहाँ से आया परसेंटेज शब्द, आपके लैटिन वर्ड पर से आया है। पर मीन्स एवरी, मतलब किसी एक के लिए, और आउट ऑफ मतलब सब में से कोई एक, और एंड सेनम मीन्स 100। ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या है, ये है। सो परसेंटेज आर ऑल्सो डिफाइंड एज न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। किसी भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में यदि 100 होता है तो वही आपका क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे के बोल रहा है कि आपको कितने परसेंट आए, 60% आए, तो उसको आप कैसे 100 में से कितने नंबर आए हैं, 60, दैन वी कॉल्ड 60% हो गया। ठीक है। अगर इसी में इसकी अटेंडेंस कितनी है, 75% है, तब आप 75, अब 100 में से कितनी अटेंडेंस है, 75 डेज, मतलब 75% हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप अब इसी में को हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ क्वांटिटीज बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा कन्वर्जन फ्रैक्शन ऑन अ, पहला है आपका कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर ऑन अ परसेंटेज। ओके। तो इसके लिए आप एकदम सिंपल में किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका सबसे इजी मेथड होता है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। जैसे कि आपके पास गिवन है 1/4, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब इससे क्या था, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 1 4, देन 4 2 8, बच्चा यहाँ पर कितना 2 4, फिर 4 5 20, तो ये हो गया 25%। लेट्स से अनदर एग्जाम्पल की वी हैव 7/4, तब फिर से आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो गया 25, देन 7 × 25 इज इक्वल टू 175%। तो ये सबसे इजी मेथड होता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ मेथड ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाना होगा। जैसे अगर मैं 7/4 को ही बात करूँ तो इसका सेकंड मेथड ऐसा है कि सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर 100 बनाइए। अब 100 बनाने के लिए क्या करना है, 100 से इस 4 को डिवाइड कराइए, मतलब 25 टाइम जाएगा, तो इस 25 का न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन ये हो जाएगा 175/100। अब जैसा हमें पता है कि ये 100 मीन्स क्या होता है, परसेंटेज होता है, तो 175%, ये हो गया इसका सेकंड मेथड। लेकिन सबसे इजी मेथड यही होता है कि आप किसी भी क्वांटिटीज के साथ इनटू 100 कर देंगे फ्रैक्शन के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके अब इसी में हम बात करें अगर परसेंटेज में ही कि ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब इसी में एक और होगा कि डेसिमल इनटू परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करोगे। यदि कोई डिजिट आपकी डेसिमल इनटू परसेंटेज मतलब डेसिमल में राइट है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इफ़ वी हैव 0.45, अब इसको बोल रहा है परसेंटेज में चेंज करिए, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमें क्या करना पड़ता है कि multiply by to convert a decimal number into percentage, multiply it 100 and put the percentage sign। सबसे इजी वे होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में परसेंटेज का साइन लगा दो। तो जैसे यहाँ पर बोल रहे 0.45 इंटू 100 ये हो गया, देन ये हो गया परसेंटेज। अब इसको डायरेक्टली आप ऐसे, अब आपको डेसिमल में लिखा है तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करिए, फ्रैक्शन में। 0.45 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये हो जाएगा 44, पॉइंट की जगह 1, देन कितने डिजिट है 2 मीन्स 20। अब इसको 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल, मतलब ये आंसर आ गया आपका 4500 बस। तो क्या किया हमने, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन, देन वी हैव डेसिमल नंबर, राइट द डेसिमल नंबर इन अ फ्रैक्शन नंबर, ये हो गया। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। यदि जैसे बोल रहा है कि इफ वी हैव 2.1, अब इसको चेंज करना है, तब क्या करना है, सबसे वही पोर्शन इनटू 100%, देन क्या हो जाएगा ये 2। अब फिर वही सेम प्रोसेस कि सबसे पहले अब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया, देन क्या किया, इसका डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, पॉइंट की जगह 1, कितने डिजिट है पॉइंट 1 मतलब 01, फिर ये हो गया इनटू 100 और यहाँ परसेंटेज चल ही रहा है, 100 कैंसिल, देन 210% आ गया आंसर। सो हमने